मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अभी भी तूफान का जो कहर है वो थमा नहीं है और उसके बारे में हम बात करेंगे और तूफान का असर कहां कहां दिखाई दे रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मानसून आगे कैसी चाल चलने वाला है ये भी बात करेंगे। तो आप देखिए, ये कल रात का पिक्चर है, उसमें आप देखिए कि जो साइक्लोन था वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में इसने दस्तक दी। उसके बाद ये साइक्लोन बना और ये कल सुबह तक ये साइक्लोन के रूप में सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर यानी कच्छ के ऊपर जमा रहा। उसके बाद ये अब जाकर के डीप डिप्रेशन बना है और ये देखिए ये बादल कितने ज़्यादा हैं और ये पूरा पाकिस्तान के कई इलाके कवर हो रखे हैं और यहाँ से लेके आप देखिए पूरा गुजरात के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में अब बादल घने थे यानी गरजने वाले थे। और उसके आसपास जो आउटर बैंड है यानी कि इस तरह से जब हवाएं घूमती हैं तो आप देखिए दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ तक बादलों का समूह पहुंचा था। और दिल्ली में हमने देखा कि कल मूसलाधार बारिश हुई और कई इलाकों में खास करके नोएडा, कालिंदी कुंज यहाँ पर तो पानी भर गया और इतना तेज बारिश और तेज हवाएं चली कि ऐसा लग रहा था कि मानसून आ गया, लेकिन अभी मानसून नहीं पहुंचा है, उसमें देर है। और हम देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो इसमें हम नजर डालते हैं। तो आप देखिए कि ये अब डीप डिप्रेशन बन गया है और ये साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर है, लेकिन इसका असर अभी भी पाकिस्तान के ऊपर दिखाई देगा। पाकिस्तान के कई इलाकों में जो खास करके सिंध और जो पंजाब प्रांत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर अभी भी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक होती रहेंगी। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अब इसका राजस्थान के ऊपर दिखाई देगा, यानी कि राजस्थान में मूसलाधार बारिश होगी और हम कह सकते हैं कि 150-200 मिलीमीटर की भी बारिश अगर कुछ जगहों पर हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जो उत्तरी गुजरात है यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना बनी हुई है रन ऑफ कच्छ में और उसके बाद बनसकांठा, महिसाना और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। बाकी जो गुजरात है वहां पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी और ये 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ से हट जाएंगी। और अगर हम देखें तो बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद और उसके आसपास के जो इलाके हैं ये सारे इलाकों में तेज बारिश होगी। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, दौसा, करौली, टोंक, ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे और ये धीरे धीरे ये आज शाम तक ये डिप्रेशन बन जाएगा और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की तरफ जाएगा और उसके बाद कल तक ये लो प्रेशर एरिया के रूप में दिल्ली के नीचे स्थिर हो जाएगा और उसके बाद भी ये आगे की जर्नी अपनी जारी रखेगा, थोड़ा सा और कमजोर हो जाएगा। यानी कि साइक्लोन जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बना और उसने इतना लंबा ट्रैक और इतनी धीरे चाल से चला, इसका ये साइक्लोन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो ये है कि सबसे देरी तक समुद्र में रहने वाला ये साइक्लोन अरब सागर का बन चुका है। इसने 6 जून को बना था और इसने 15 जून की रात को इसने जो लैंडफॉल किया। तो इसके बारे में चलो ठीक है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरा राजस्थान देखेगा और जो चुरू बीकानेर तक अच्छी बारिश होगी, लेकिन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इन इलाकों में बहुत तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। उसी तरह से जो डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और ये है अपना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश होगी। कोटा संभाग में तेज बारिश हो सकती है। टोंक और करौली ये जो इलाके हैं, दौसा, सवाई माधोपुर, इस इलाके में अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 19 तारीख के आसपास जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाके हैं 19 तारीख के आसपास राजस्थान के वो शुष्क होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि मौसम साफ होने लग जाएगा। 20 तारीख को हम कहेंगे कि जो सवाई माधोपुर है और जो अलवर है और उसके आसपास के करौली, दौसा, इन इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। यानी 20 तारीख तक इसका 20 से 21 तारीख तक इसका असर राजस्थान पर देखने को मिलेगा। ये राजस्थान की पूरी बात हो गई है। और उसके बाद 20 तारीख के आसपास हम देखेंगे कि जो ये इसका जो असर है यहाँ से इन इलाकों से हट जाएगा। ये पूरे इलाके हैं जो है ये साफ हो जाएंगे, यहाँ पर बारिश नहीं होगी लेकिन आगे बारिश हो जाएगी। और उसके बाद जो इसका असर होगा तो 18, 19, 20 और 21 तारीख को इसका असर जो है वो पूरे दिल्ली से लेकर के, यानी कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। और ये जो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं ये सारे इलाके बहुत तेज बारिश देखेंगे।
यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। और मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जो अगला सप्ताह है 20 तारीख से जो बारिश शुरू होगी 26-27 तक पूरे मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर और उसके आसपास के इलाके ये देखेंगे बारिश। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये और आगे का इलाका है, टीकमगढ़ हो गया, सिद्धी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, दमोह, सागर और जो सियोनी है और मांडला है, देवास है, इंदौर है, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। बहुत तेज़ बारिश की संभावना इन इलाकों में हमें नज़र आ रही है। यानी कि पूरा ये सिस्टम आगे जाएगा और पहले गुजरात के मतलब अगले 24 घंटों तक गुजरात में बारिश देगा और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से पहले शुरू में यहाँ पर बारिश होगी, उसके बाद आगे जाएगा और ये पूरे इलाके में राजस्थान को कवर करेगा। और उसके बाद ये पूरा जो मध्य प्रदेश है 20 से 26 के बीच में इस इलाके में मूसलाधार बारिश होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़कर यहाँ पर बढ़कर के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है या हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया के रूप में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चला जाए। तो अब क्या होगा कि ये तो वेदर सिस्टम आप देखिए इस तरह से जा रहा है, तो क्या होगा कि ये जब वेदर सिस्टम आगे चला गया तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हवाएं हैं ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर आती हैं, इसीलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून को कहते हैं क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं इसको लेकर के आती हैं। तो ये जो मानसून है यहाँ पर 20 तारीख से 18 तारीख से ही एक्टिव होने वाला है और कल से ही एक्टिव हो जाएगा। और बहुत तेज बारिश की गतिविधियां जो है आप कह सकते हैं कि कोस्टल कर्नाटका, केरला, आंतरिक तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ इलाकों में और जो तमिलनाडु के साथ साथ जो रायलसीमा वगैरह है यहाँ पर भी बहुत तेज बारिश होगी। यानी कि मानसून यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तेलंगाना बहुत दिनों से जो शुष्क बना था वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी। और आज जैसे ये कल हम बात कर रहे थे कि जी बिजनेस में, उसमें भी जो वहाँ के थे राजस्थान के जो एग्री एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि अब जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी और ये जो तेलंगाना और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो बारिश होने वाली है ये आगे की फसल के लिए फ़ायदा करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वेदर सिस्टम के कारण जो बारिश आगे चली जाएगी 20 तारीख 21 तारीख से, तो ये राजस्थान के ज़्यादातर इलाके और गुजरात के ज़्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे। ये कम से कम मंथ के एंड तक पूरे सूखे रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं होगी, तापमान बढ़ जाएंगे। तो किसान भाइयों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अभी तो बुवाई कर देंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी और हो सकता है कि ये जो नमी है वो पानी है वो ये 4-5 दिन जो हफ्ता 8 दिन है जो सूखा रहेगा उसका ये भरपाई कर जाए। इसीलिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी जुलाई में, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की। अब हम चलते हैं कि पूरा उत्तर से चलते हैं और फिर पूर्व की तरफ चलेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हल्के फुल्के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, कोई ज़्यादा उनमें ताकत नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहाड़ों पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां देंगे। अगर आपको पहाड़ों पर जाना है तो आप जा सकते हैं, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आप जाइए और एंजॉय कीजिए। हल्की फुल्की बारिश होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और अब क्या होने वाला है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की रहेंगी। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हरियाणा के दक्षिणी जिलों में हो सकती है, लेकिन 18, 19, 20 तारीख को दिल्ली के कई इलाकों में और 21 तारीख तक बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक हमने देखा कि 93% की कमी है बारिश की और मध्य प्रदेश में 81% की डेफिशिएंसी है। लेकिन क्योंकि अभी तक जो मानसून है वो यहीं पर अटका हुआ है, हम कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी बिहार से लेकर के ये पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश है। और यहाँ पर जो बारिश है अब जो पूर्वोत्तर राज्यों में मतलब कि हम कह सकते हैं कि 200 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल हो सकती है। यानी कि जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। अब क्या होगा कि यहाँ से जब हवाएं ये इस तरह से यहाँ से आएंगी और उसके बाद क्योंकि अब कोई यहाँ पर वेदर सिस्टम है नहीं और यहाँ पर ये आ जाएगा 20 तारीख के आसपास, 21 तारीख के आसपास ये लो प्रेशर एरिया इस सेंट्रल उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब कोई वेदर सिस्टम आता है तो वो एक कारक बनता है हवाओं को खींचने का। तो ये जो यहाँ से हवाएं आएंगी ये सिस्टम जो है वो खींचेगा, जो उत्तर प्रदेश पर आएगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये जो इसका है साइक्लोन का जो अवशेष है वही यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो हवाएं जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी ये बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी भारत में मानसून को नहीं बढ़ा पा रही थी, अब क्या होगा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानसून 20 तारीख तक आ जाएगा जहां तक हमें उम्मीद है। और उसके बाद जो मानसून है वो हमें उम्मीद है कि ये जो 21 या 22 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी ये मानसून
दस्तक दे जाएगा और काफ़ी इंतजार के बाद। लेकिन 20 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शुरू हो जाएंगी। एक तो ये कारण रहेगा कि ये जो सिस्टम आगे आएगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश लाएगा और यहाँ से जो हवाएं आएंगी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में 21 तारीख से मान के चलिए बारिश शुरू होगी और पूरे महीने रहेगी और कई इलाकों में तेज बारिश होगी। यही मानसून को आगे लेकर के आएगी और उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक 22 या 23 तारीख तक हो जाएगी। उसके बाद मानसून और आगे बढ़ेगा और हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश होगी, तो जो मानसून है वो मध्य भारत में भी जो समय के साथ साथ, मतलब कि हम कह सकते हैं 23-24 तारीख तक जो मानसून है वो इस तरह से आगे बढ़ सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये इलाके, ये सारे इलाके में मानसून आ सकता है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून आने की संभावना है। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पूरे महीने, यानी कि 20 तारीख से 21 तारीख से जो बारिश शुरू होगी तो लगातार बारिश देखेंगे और बहुत तेज बारिश देखेंगे। और उसके बाद 22-23 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी शुरू हो जाएंगी और ये मानसून को आगे लेकर के आएंगी। और केवल जो इलाके हैं वो राजस्थान और गुजरात यही सूखे रहेंगे, वो भी कम से कम 1 हफ्ते या 8 दिन तक। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। तो यानी कि आगे का सिनारियो जो है जून का काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक दिखाई दे रहा है। और जो धान की फसल है जो उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा तो लेट हुआ है लेकिन अब बुवाई हो सकती है। और काफ़ी अच्छी खबर है कि ये पूरे आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो उसमें देखेंगे हम किस तरह से रहेंगे। तो यहाँ से शुरू होगी ये पूरे इलाके में, ये पूरा मध्य प्रदेश को कवर करते हुए और यहाँ से पूरे इलाके में ये जो पूरा इलाका है ये बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।